everybody, this is a beautiful morning in Ubud. Right now it's around 5:15 in the morning. This place is awesome if you want to soothe yourself, soothe your soul. This is beautiful. We were at Ulun Ubud Resort. They provide individual cottages with all amenities. Rooms काफी ज़्यादा spacious हैं और luxurious भी. और best part बताऊं, यहाँ का view. Full on greenery और पास में बहती नदी की आवाज़. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है ये. इस रिजॉर्ट की एंट्रेंस आपको सिटी की तरफ से है, बट जैसे ही आप अपने कॉटेजेस में आओगे आपको फील नहीं होगा कि आपने एक सिटी से एंटर किया है. ये बिल्कुल आपको किसी जंगल रिजॉर्ट वाली वाइब देगी. यहाँ रूम की टैरिफ्स 6,000 7,000 के बीच में स्टार्ट हो जाती है. मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर बजट में हो तो यू कैन डेफिनेटली पुट योर स्टे हियर. अदरवाइज यहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं जो आपको बजट में अवेलेबल हो जाएंगे. इतनी खूबसूरत रिजॉर्ट और हम उसको एक्सप्लोर ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है. तो हम जैसे नीचे की तरफ जाने लगे तो हमें एक पूल दिखा. इतना प्यारा था वो पूल. सामने पूरा जंगल व्यू है. आपको लगेगा आप किसी जंगल के बीच में पूल में रिलैक्स कर रहे हो. एंड सामने पूल बार, लाइव काउंटर जहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया कॉकटेल्स मिलेंगी एंड देन आप इंजॉय करो अपने पूल में. इस रिजॉर्ट की लोकेशन, इस रिजॉर्ट का एस्थेटिक्स, आई विल गिव 10 on 10 टू दिस रिजॉर्ट. रिजॉर्ट में हमारे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री थी, तो हमने ब्रेकफास्ट करा और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए उलून दानू बिरातन टेम्पल के लिए. यहाँ नवंबर से रेनी सीजन शुरू हो जाती है और हमारी ट्रिप थी नवंबर एंड की, तो बारिश तो मिलना ही था. पूरे रास्ते तेज बारिश में हम जब उलून दानू बिरातन टेम्पल की तरफ जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो हम बादलों के बीच में से कहीं जा रहे हों. पूरे क्लाउड्स नीचे नीचे आ गए थे. इस टेम्पल की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है और इसका आपको एंट्री फीस देना पड़ता है इस टेम्पल में जाने के लिए, जो कि 75,000 IDR है. वैसे यहाँ लैंडस्केपिंग के अलावा आपको बहुत कुछ स्पेशल देखने को नहीं मिलेगा. ये हमेशा पॉपुलेटेड रहता है और ओवर हाइप भी है, बट जस्ट बिकॉज कि ये बाली की एक आइकॉनिक प्लेस है तो यहाँ विजिट करना तो बनता है. यहाँ की आर्किटेक्चर बहुत अच्छी है. यहाँ का लैंडस्केपिंग भी बहुत सूदिंग है. तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप कई सारे इंस्टा वर्दी फ़ोटोज़ ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको एक ब्यूटीफुली प्लेस्ड फ़ोटो दे सकते हैं. ये टेम्पल उबूद से 90 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, तो आप यहाँ पे आराम से कैब बुक करके आ सकते हो. ये टेम्पल अर्ली 1556 में बनी थी और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ये प्राचीन टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू शिव एंड पार्वती. इसे बाली टेम्पल ऑन लेक भी कहा जाता है, क्योंकि जो बिरातन रिवर है जब वो राइज करता है तो ये पूरी टेम्पल ऐसे लग रहा होता है कि पानी में फ्लोट कर रहा है.
यहाँ से बस 4 किलोमीटर की दूरी पे हंडारा गोल्फ कोर्स है, जहाँ पे आपको मिलेगा मोस्ट फेमस हंडारा गेट्स। हंडारा गेट्स में ज़्यादा कुछ हमें समझ आया नहीं, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी और फिर भी वहाँ पे एक क्यू लगा हुआ था। आपको 1 लाख IDR देना पड़ता है वहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए। तो मुझे वो जगह थोड़ी ओवर हाइप्ड ही लगी। फिर हम रिजॉर्ट वापस आ गए और वहाँ पे चिल करा। बात बाली की चल रही हो और वहाँ के राइस फील्ड्स और फेमस बाली स्विंग की बात ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट डे हम भी पहुँच गए बाली स्विंग का मज़ा लेने के लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे स्विंग्स थे यहाँ पे, बट यहाँ आपको स्विंग्स के लिए बहुत हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता है। चार्जेस अलग अलग हैं। आपको स्विंग्स के चार्जेस देने पड़ेंगे पर पर्सन, प्लस आपको ड्रेसेस के चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस फोटोग्राफर के चार्जेस भी देने पड़ेंगे। बट अगर आप बाली आए हो और यहाँ का सिग्नेचर बाली स्विंग ना किया तो क्या किया। बाली इज़ अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। बारिश की वजह से हमने जो डे डिसाइड किया था वाटरफॉल्स विज़िट करने के लिए, वो हम नहीं कर पाए। और आज हमारा लास्ट डे था उबूद में, तो हमने सोचा एक वाटरफॉल तो कवर कर ही लेते हैं। तो हम पहुंच गए तमन बेजी ग्रिया वाटरफॉल, जो कि उबूद में ही है। और ये एक प्राइवेट वाटरफॉल है। यहाँ पे आपको रिजॉर्ट से मिल जाएंगे अगर आपको स्टे करना हो तो। वाटरफॉल में जाने का रास्ता छोटे छोटे राइस फील्ड से होकर जाता है और इस प्लेस की वाइब भी बहुत ही स्पिरिचुअल थी। इस जगह पे आने के बाद आपको लगेगा कि आप बैलिनीज कल्चर को ही फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे उनके रिचुअल्स हो रहे थे, उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस थे, टेम्पल्स थे, बैट्स को लटका रखा था, आई डोंट नो क्यों। उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स को इन्होंने केज कर रखा था। जब हम यहाँ के रिसेप्शन में गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे आप वाटरफॉल विजिट के अलावा बैलिनीज प्यूरिफिकेशन सेरेमनी एंड रिचुअल्स भी करा सकते हैं, जिनके अलग अलग रेट कार्ड वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमने सिर्फ वाटरफॉल की एंट्री फीस दी और वाटरफॉल देखने चले गए। यहाँ वाटरफॉल में जाने के लिए भी आपको सरोंग पहनना पड़ता है, क्योंकि ये वाटरफॉल एक स्पिरिचुअल प्लेस है फॉर बैलिनीज। टुवर्ड्स वाटरफॉल जब हम जाते हैं तो हमें काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलती है। पूछने पे पता चला कि ये कॉफ़ी, हर्ब्स एंड मेडिसिन प्लांटेशंस हैं। हिंदू प्लेस है और यहाँ के बाद आपको चप्पल जूते उतार के ही आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा एक प्लेटफॉर्म सा है जहाँ पे बहुत सारे हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और लोग वहाँ पे उनकी पूजा कर रहे हैं। साथ में एक पॉन्ड भी दिखा मुझे जहाँ पे लोग होली डिप ले रहे हैं। ये वाटरफॉल काफ़ी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लोग काफ़ी स्ट्रांगली इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। बस यहीं से सामने से हमें वाटरफॉल दिखना शुरू हो गया था। इतना सुंदर लग रहा था वो वाटरफॉल कि बट स्टिल हमने नहीं सोचा था कि नीचे जाने के बाद ये और कितना सुंदर हो सकता है। जैसे हम नीचे वाटरफॉल की तरफ गए तब हमें एग्जैक्टली समझ में आया कि ये जितना ऊपर से सुंदर लग रहा था, नीचे से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है। आपको बिल्कुल यहाँ आके ऐसे ही फील आएगा कि जैसे आपके अवतार मूवी के सेट पे आ गए।
उस वाटरफॉल के साइड में एक केव था जहाँ पे लोग वाटरफॉल में नहाने के बाद अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए जाते हैं। तो हमने वो पैकेज नहीं ली, बट स्टिल आई से ये जगह बहुत ही सूदिंग थी। और इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी उबूद की ट्रिप। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बट मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन सी यू।